नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। कोलब प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड, जैसा कि आपको पता है, कंपनी में बीते कल यानी कि कल मंडे था, सबको पता है। कल मंडे को कोई खास कारोबार नहीं हुआ है, लेकिन कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है, कुछ जो कंपनी अभी जिस लिस्ट में चल रही है उसका कुछ नियम होता है। आगे बात करेंगे कंपनी ने क्या रिजल्ट को लेके कुछ अनाउंसमेंट किया है या नहीं किया है, और अभी रिसेंटली कितनी और गिरावट कंपनी में देखने को मिलेगी इन्वेस्टर को। कमेंट तो भर भर के आ रहे हैं, ये बात आपको पता है। यहाँ पे मैंने कल शाम को एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट में इस कंपनी में कुछ नियम होते हैं, जिस कंपनी में बेसिकली जिस लिस्ट में कंपनी वर्क कर रही है, जिस लिस्ट में कंपनी अभी चली गई है, उसमें कुछ नियम होता है। तब तक उस कंपनी से जो जिस लिस्ट में कंपनी काम कर रही है, जब तक लिस्ट से बाहर नहीं निकलेगी ना, तब तक दोस्तों कंपनी में रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब मेरे पास ये भी कमेंट आ चुका है, अगर ये माहौल चलेगा तो हमारा तो लॉस हो रहा है ऑलरेडी इस कंपनी में इतना, हम क्या करेंगे। तो आगे बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसमें क्या ओपिनियन है दूसरों का, और जो बड़े इन्वेस्टर है, बड़े एक्सपर्ट है, उनका क्या बोलना है। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। अब देख लो, अभी रिसेंटली कंपनी का हाई था 204 का, आपको डिस्प्ले के ऊपर सब शो हो जाएगा। देख लो आप यहाँ पे 204 रुपए का कंपनी का, एक तरह से बोलूँ ना मैं तो यही हाई है 52 वीक हाई। कितना है? 52 वीक हाई। अब मार्केट में जैसे ही 12 या 10 नवंबर आया, अच्छे उत्साह के साथ मंडे आया, चलो यार मंडे को नई शुरुआत हुई थी, एक नया वीक था, एक नया दिन था, तो चलो शुरुआत की। लेकिन मंडे को क्या हुआ? ठीक कारोबार हुआ, जो रेगुलर बेस पे चार्ट रिपीट हो रहा है वही रिपीट हुआ। लेकिन अगले दिन कंपनी धड़ाम से ऊपर नीचे आ गई है। फिर तो डाउट आ ही गया मन में कि यार कोलब प्लेटफॉर्म ने तो यहाँ तो लोअर सर्किट लगा दिया है, अब ये लोअर सर्किट कब तक चलेगा, हमारा क्या होगा, इतना लॉस वैसे ऑलरेडी हो चुका है, अब क्या निकलने का समय है, क्या है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन आ रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अगले दिन कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। अब जैसे ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुई, इन्वेस्टर तो पैनिक हो गए हैं कि आखिर ये क्या हो गया है। अचानक से कंपनी के ऊपर ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो गई है, मार्केट में अचानक से कंपनी का कामकाज रुक गया। अब जैसे कामकाज रुका, अब यही कमेंट करेंगे लोग कि अरे यार ये क्या हो गया है, क्या हो गया है। अब इसके ऊपर बेसिकली मैं समझाऊं आपको क्या हुआ इसके ऊपर की, एक जीएसएम, याद रखना आप यहाँ पे जीएसएम, एएसएम और कुछ 3-4 लिस्टें होती है। मैंने आपको कल शाम को कहा था, मैंने आपको प्रॉपर लिस्ट का नाम दिया था कि ये लिस्ट का नाम है, इस लिस्ट में अगर कंपनी वर्क करेगी तो इसका भी कुछ नियम होता है। आगे बताऊंगा मैं आपको डबल, क्योंकि काफी इन्वेस्टर ऐसे भी जो भूल गए हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन सी लिस्ट में कंपनी वर्क कर रही है अभी, और अभी क्या है यहाँ पर आए। तो मैं सबसे पहले आपके सामने बीते 5 डे का चार्ट ओपन करूंगा, आप देखो 1 मिनट, क्या बोलोगे? सिर्फ ये पूरे 5 डे नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 डे है, क्योंकि 1 डे भी कब का है? मंडे का, क्योंकि मंडे को काम काज चला था कल यहाँ पे। तो अब कुछ से नियम इसके ऊपर है, क्योंकि कंपनी ने एक तो अनएक्टिविटी की इसमें, जैसे कोई एक्टिविटी हुई ना वो अनएक्टिविटी हुई, मतलब जैसे कि लाइक जैसे कोई काम काज चल रहा है, उसमें कंपनी से भी कोई लगा कि कुछ गलत काम हो रहा, तो कंपनी की ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है। अब इसके ऊपर सेबी की एक निगरानी कमेटी बैठेगी, निगरानी जांच कमेटी बैठेगी। अब उसके बाद क्या फैसला आता है, और फिर कंपनी के ऊपर एक और नियम होता है कि अगर कंपनी इस टाइम फ्रेम में, अगर आपको यानी कि 1 महीने का मतलब अनाउंसमेंट है, 1 महीने का टाइम है यहाँ पे, 1 महीने में अगर कंपनी 8.5 या अगर 8% की गिरावट करवाएगी, तो फिर कंपनी, या अगर 8% से कम होगी गिरावट कंपनी में, तो कंपनी
अभी जिस लिस्ट में वर्क कर रही है कंपनी, यानी कि अभी जिस लिस्ट में कंपनी बैठी है ना, उससे बाहर निकल जाएगी। अब जैसे बाहर निकलेगी तो कंपनी में रेगुलर बेस पे ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अभी सिर्फ और सिर्फ वीक में 1 डे, यानी कि महीने का अगर बोलूँ मैं आपको यहाँ पे, तो 4 से 5 दिन कंपनी में कारोबार चलेगा, सिर्फ और सिर्फ मंडे को। बाकी वीक के 4 दिन छोड़ के सिर्फ मंडे को काम का चलेगा। अब देखते हैं कि हर मंडे को क्या होता है, क्योंकि वैसे कंपनी ऑलरेडी मंडे को भी लोअर सर्किट में एंटर कर गई है। जैसे कि कल मंडे गया तो कल पूरे टाइम फ्रेम में लोअर सर्किट लगा था। सवाल वही आएगा फिर यहाँ पे कि यार मंडे को तो लोअर सर्किट है। हाँ दोस्तों, मैंने आपको वैसे ऑलरेडी बता दिया है कि 8.5% का मैंने आपको बताया कि अगर 8% की गिरावट कम होगी मार्केट में कंपनी में, तो कंपनी जिस लिस्ट में अभी रिसेंटली कंपनी एक्टिविटी है ना, जिस लिस्ट में जाके बैठी ना, उससे बाहर निकल जाएगी। अब मेरे पास ऐसे भी कमेंट आए कि क्या प्रॉफिट बुक करना सही है यहाँ पे? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आपको राय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? क्योंकि मेरे पास इसका भी एक क्वेश्चन है, मेरे पास इसका भी एक पॉइंट है, बेस है। क्योंकि मैं आपको बोल दूंगा कि ये करो, आप जो वो करोगे, आप फिर बाद में बताओगे यार हमने तो आपके बोलने पे किया था। ना दोस्तों, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर कोलैब प्लेटफॉर्म्स कंपनी जल्द ही बाहर निकलती है तो इन्वेस्टर के लिए काफी अच्छी बात हो सकती है। लेकिन एक और सवाल ये भी है कि कब तक बाहर निकलेगी, क्या होगा, तो मैंने आप बोल दिया आपको। वैसे ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। लगभग वीडियो 8 से 10 मिनट का हो चुका है। मैंने आपको यही समझाया है कि कंपनी जिस लिस्ट में काम कर रही है, 8% का नियम होता है। अगर 8% से बाहर निकल जाएगी तो कंपनी डेली बेस पे एक्टिविटी चालू कर देगी। अब इसी को लेके सवाल ये भी है कि यार इतना लॉस हो रहा है। देखो, सबको पता है, ये बात सबको पता है कि कंपनी में इन्वेस्टर का लॉस होना अभी शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कंपनी वैसे अभी अपने 52 वीक हाई पे चल रही है। तो आप खुद विचार कर लो कहां से लॉस होगा, आप खुद विचार कर लो यहाँ पे। अब देखो क्या दे रखा है यहाँ पे पॉइंट, ट्रेडिंग डिस्ट्रैक्टेड और अकाउंट ऑफ सर्विलांस मेजर कुछ दिया, इसका अनाउंसमेंट की। ये किस लिस्ट में है? ESM। तो ESM, एस का सर्विलांस, एम का मेजर, ई का शायद ई का कुछ कंफर्म नहीं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रखा, लेकिन ESM का कुछ एसएम का यहाँ पे शॉर्ट नेम दे रखा कि ESM का ये नाम है, ये नाम है। ठीक है, चलो मैं मान रहा हूँ कि ये नाम है। अब तो सवाल वही आएगा कि यार ये कंपनी क्या होगा, अब यहाँ पे क्या प्रॉफिट करवाएगी। देखो करवाएगी, लेकिन टाइम लगेगा यहाँ पे। बाकी जो अपडेट था, मेन अपडेट था, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर यहाँ तक आपको जानकारी अच्छी लगे, लाइक कर देना। अगर चैनल पे आप नए हो, सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, ये जो कल का चार्ट है ना आपके सामने, ये चार्ट कल का है, आज का चार्ट नहीं है। क्योंकि आज तो मंडे ट्यूसडे, कल मंडे था तो मंडे को कामकाज चला था, आज ट्यूसडे हो गया है तो आज कामकाज बंद है यहाँ पे। अब यहाँ तक जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।